Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, कांता बहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि अनुज और अनुपमा फिर से एक हो जाएं, मगर इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज की एपिसोड में हमने देखा अनुज अपना पूरा का पूरा संतुलन खो बैठे हैं। अब उन्होंने गिव अप ही कर दिया है, मगर अभी अनुपमा ने गिव अप नहीं किया है। तो ऐसे ही कुछ आपके भी ऑडियोज आए हैं आज के इस पब्लिक वॉइस वीडियो में, तो आज वही लेके आई हूं मैं आप सबके सामने। सुनते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले लता जी का ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, मैं लता। अनुज ने कांता माँ से कहा कि अनु कोई उम्मीद अब ना पाले, मेरा और उसका चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्या कोई पति अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कह सकता है? धन है ये सीरियल बनाने वाले, रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये अनुज है क्या चीज़, क्या चाहता है। वो कतई अनु से प्यार नहीं करता, अगर करता तो ये बातें नहीं होती। डाइवोर्स किस बात के लिए दे रहा है? वो ऐसा क्या कर दिया है अनु ने? धीरज देविका आए थे तो लगता था कि कुछ ठीक कर लेंगे, पर वो भी गायब हो गए। सोशल मीडिया पे अनुज के कैरेक्टर को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, इस सीरियल को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, फिर भी मेकर्स को इसमें कोई सुधार लाने के बजाय खींचे ही चले जा रहे हैं। इस ट्रैक को बंद करना चाहते तो बंद कर दें। सीरियल पर दर्शकों की भावनाओं से खेलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। उन्हें मजाक बना दिया है। माना कि अनुपमा को आगे बढ़ाना है, उसे ऊंचा उठाना है, तो क्या सेपरेशन से ही उसका एक हल है? समाज में न जाने कितनी महिलाएं ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। क्या वह अकेली हैं? उनका परिवार नहीं है? अरे अगर अनु को आगे ही बढ़ाना है तो अनुज के साथ भी तो रहकर आगे बढ़ सकती थी। पहली बार तो अनुज ने अनु को आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज किया था, तो अब क्या कहते हैं, बीमारी में दवा के साथ दुआ मिल जाए तो जल्दी असर होता है। तो उसी तरह अगर जीवन में अपनी ऊंचाइयों के लिए अगर प्यार और परिवार मिल जाए तो इंसान और तरक्की करता है। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अनुपमा के कैरेक्टर को उठाने के लिए अनुज का कैरेक्टर ही गिरा दिया। रोज़ सोचती हूँ अब ये सीरियल नहीं देखूँगी, पर अंजू जी आपका वीडियो देखने के बाद थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद ये दोनों मिल जाएं, सब ठीक हो जाए। पर अब तो ऐसा लग नहीं रहा है, अब रास्ते अलग हो जाएंगे, ऐसा मैंने आज प्रोमो में देखा है। तो लता जी, गंगा कभी उल्टी नहीं बहती है, मुहावरा जरूर है, मगर यहाँ भी गंगा सीधी बहेगी, इतना आप यकीन रखिए, क्योंकि गलत एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकती है। डिफिकल्टीज हैं, दूर हो जाएंगी, मगर वही स्ट्रगल तो देखना बनता है, क्योंकि इतनी स्ट्रगल के बाद भी जब अनुपमा उबर के सामने आएगी तभी हमें अनुपमा की विक्ट्री का मजा आएगा। मेरा तो ये कहना है, बाकी आपकी बातें भी कहीं ना कहीं सही है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ही देखा जाता है। थैंक यू सो मच लता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं महिमा जी का ऑडियो। गुड आफ्टरनून रंजू मैम, आई मैं महिमा गोयल टाटा से कहना जा रही हूँ कि आज का एपिसोड थोड़ा बहुत मैं इंस्टाग्राम में देखी थी, अच्छा लगा देखकर, लेकिन जब मैं उनकी माँ बोली कि मैं आपकी भी माँ हूँ और अनुपमा की भी माँ हूँ, ऐसा क्या हुआ आप लोग दोनों में कि इतने झगड़े हो गए आप लोग के, और ऐसा अनुपमा की गलती तो कहाँ से है? हाँ, थोड़ा सा गलती है अनुपमा की कि उसे शाह हाउस का पैटर्न नहीं है,
मेन बात है कि माया को एंट्री नहीं करने देना चाहिए। किसी भी औरत को घर में लाना ये सही नहीं है। और जैसा कैरेक्टर अनुपमा का दिया गया है कि वो सबके ऊपर दया कर जाती है, सबके ऊपर ट्रस्ट कर जाती है और सबके लिए, इनोसेंट के लिए आगे ऊपर सबका सेवा करती है। तो अच्छाई का बहाना अच्छाई से ही मिलता है, लेकिन मेन बात ये है कि आज का जमाना अच्छाई से नहीं चलती है, बुराई से भी चलती है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को भी करना चाहिए कि नहीं, जो चीज़ मेरा है वो चीज़ मेरा ही रहेगा, किसी और का हो नहीं सकता। वनराज के टाइम पे भी वो काव्या को दे दी कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बार लड़े कि मेरा अनुज मेरा ही है, अनुज भटक गया हो लेकिन मेरा ही है, और एक दूसरे से मिले। इसे एग्जाम्पल ऑफ की रियलिटी हो चाहे अनरियलिटी हो, मुझे यकीन है कि ये दो कपल्स मिलेंगे। जिस तरह से उसे बार बार अनुपमा दिखाई देती है सपनों में, जब वो डायरी लिखते हैं तो तब भी उनमें अनुपमा दिखाई देती है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं, मेरे सामने अनुपमा ही है। लेकिन प्लीज मेकर्स, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि अब तो मत दिखाइए ना माया का चेहरा। मैं मानती हूँ कि आप लोग को मजा आता है, एंटरटेनिंग, बस ये तो सोचिए कि टीआरपी गिर रहा है आपका। इतने अच्छे जो कपल्स हैं, मान फैंस हैं, उन्हें क्यों अपसेट करने में लगे हैं आप? ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप माया वाला कनेक्शन ज्वाइन किए हैं उन्हें मतलब पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। शुभ लाभ जो हम लोग देखते थे उसमें भी वो अच्छा करती थी, लक्ष्मी का वो रूप दिया हुआ था, अब वेरी इम्प्रेसिव, मैं बहुत उन्हें पसंद करती थी। लेकिन अब जो ट्रैक चल रहा है उससे मुझे सख्त नफरत हो गई है। तो प्लीज जिस कैरेक्टर को इतना प्यार करने वाला जो हम लोग पोजीशन देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए। आप इतने अच्छा होना, अच्छाई से अच्छाई जीतती है पर बुराई से अच्छाई नहीं जीतती है। अच्छाई को आगे करके रहना चाहिए, हमेशा अच्छा होना सही होता है। और मेन टेक्निकलिटी, अब अनुपमा को स्ट्रॉन्ग होकर निकलना चाहिए, छोटी और अनुज को निकाल के लेके आना चाहिए, और प्लस ह्यूमन पावर्स और बिजनेस वुमन बनकर दिखाना चाहिए कि मैं अब किसी का बात नहीं सुनूंगी, सिर्फ मैं अपना सुनूंगी। वो सबका सुनती है फिर को करती है, इसीलिए वो पीछे रह जाती है। इसलिए आगे हो, अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने महिमा जी। डायरीज में दोनों एक दूसरे का ही नाम जप रहे हैं, लिख रहे हैं, और अनुज को अनुपमा ही दिखाई दे रही है। तो यस, आपकी बात सही है। अब और माया नहीं देखना चाहते हैं, मगर माया नहीं तो अनुपमा की अच्छाई कैसे दिखेगी, ये भी एक सवाल है। बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है। बाकी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। नमस्ते अंजू मैम, आज का एपिसोड देखा। अनुपमा की मम्मी गई है अनुपमा से के लिए अनुज से बात करने। वनराज तो अपनी खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है। 100 लिच्चड़ मरे होंगे तब वनराज हुआ होगा। नहीं, उसको अपने स्वार्थ के आगे किसी का दुख, किसी का ये नहीं दिखता। अब मेरे को तो नहीं लगता कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती। वो जैसी है वैसी टेढ़ी रहेगी। तोशु का क्या कहना, वो भी अपने पिता के ऊपर ही गया है, सेम टू सेम, कह नहीं सकते। मम्मी यहाँ आके क्यों नहीं रहे? अरे क्यों रहे, तुमसे क्या रिश्ता है मम्मी का? इतना सब करने के बाद भी वो आगे पीछे मम्मी को गालियाँ ही देने वाला है। अनुज का क्या कहना, वो अपनी बेटी के लिए इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको अनुपमा का दुख ही नहीं दिखता। रात भर भटकती रही, पर अनुपमा अनुज के बारे में ही सोच रही है। उनको अलग मत करो। अनुज को अपनी गलती मालूम नहीं कब रियलाइज होगी, जब तक होगी तब तक माया अपना खेल खेल चुकी होगी। माया और अनुज की शादी तो बिल्कुल नहीं देखना, ना ही माया को अनुज के साथ देखना है। अगर अब कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है, उसका दुख देख के तो बहुत बुरा लगता है। मेरे को तो बहुत रोना आया, बार बार दिमाग में यही सोचती हूँ, यही लगता है पता नहीं क्या होगा। मानती हूँ ये धारावाहिक है, काल्पनिक है, फिर भी है ना डिप्रेशन होने लग गया है। राजन शाही से बोलो कि इस तरह से ना दिखाए। औरत ऐसा नहीं है कि आदमियों के राज में आगे नहीं बढ़ती, बढ़ सकती है। आदमी प्रोत्साहन करते सब तरह से तो बराबर बढ़ती है। अनुज ने नहीं किया क्या? फिर अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? बहुत बुरा लगता है।
प्यार से अच्छे से ये दिखाओ ना, कि जिससे दिमाग के ऊपर भी अच्छा असर पड़े और समाज के ऊपर भी। माया क्या क्या कहना, माया जैसी औरतों को इसीलिए कोई ये नहीं करता समाज में, अपने घर में खड़ा किया, आसपास भी नहीं भटकने देता। अनुपमा ने तो उसके लिए इतनी इज्जत, इतना ये किया, उसको मान सम्मान दिलाया। अपने बेटी के बर्थडे पे ये हम इसकी बायोलॉजिकल माँ है ऐसा बोला, फिर भी उसने अनुपमा का ही घर तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। आग लगाई तो उसी ने है, उसी ने आग लगाई है। अनुज को मालूम नहीं कब समझ पड़ेगी और कब छोटी अनु बोलेगी और कब ये, तब तक देर हो जाएगी। जी हाँ, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ये कहना है रेखा सापरे जी का। तो रेखा जी, आपका ऑडियो बहुत ही प्यारा है, आपने दिल से भड़ास निकाली है और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है कि अपने दिल की बातें कहिए। तो मैं आपसे यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे से ये चीज देखी है और जो आपने कहा है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये सीधे होने वाले नहीं है। तोशु और वनराज की सोच बिल्कुल एक जैसी ही है लगभग। तो आपके इस ऑडियो के साथ साथ मैं दूसरे रेखा जी जो हमें ऑडियो भेजते थे उनके बारे में भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने शिकायत की है कि उनका ऑडियो नहीं लगाया जाता है। तो ये कहूंगी रेखा जी, जो रेगुलर भेजते हैं आगे भी भेजिए, मगर आप अपने ऑडियो का वॉल्यूम थोड़ा अप कीजिए, क्योंकि जब सुनाई ही नहीं देगा तो फिर कैसे हम ऑडियो को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, और रेखा सापरे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो देखा? आज के शो में ये तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि मेकर क्या दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली मेकर अनुपमा का प्यार दिखाना चाहते हैं अनुज के लिए, छोटी के लिए। अगर वो, क्योंकि कुछ समय पहले ये ज़्यादा दिखा रहे थे ना कि अनुपमा शाह हाउस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, अनुज को नहीं, छोटी को नहीं। जब देखो तब चली जाती है, जब देखो, ऐसा जो लोगों के कमेंट्स थे, तो उसकी वजह से अनुपमा थोड़ी डल दिख रही थी अनुज के सामने। तो शायद मेकर, शायद नहीं, पक्का ही लग रहा है, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि अनुपमा भी अनुज से उतना ही प्यार करती है। चिंता भी है जब अनुपमा की माँ उससे कहती है कि वो माया के पास चला गया, तब वो उसका रिएक्ट उसके लिए नहीं रहता है कि वो माया के पास चला गया, वो थोड़ा सा लगता है कि इतने दूर गया, यानी कुछ तो उसके मन में नहीं लग रहा था उस समय ऐसा देख के। पर यही समझ में आ रहा था कि वो छोटी के पास गया, चलो खुश है। ये तो पता चला कि कहाँ है, उसके मन में ये चिंता नहीं थी कि वो माया के पास गया, क्योंकि वो उसका विश्वास है, और विश्वास है तो प्यार भी है। और अनुज के लिए भी लग ही रहा था कि जब वो बोल रहा था, जब उसको अनुपमा की माँ ने कहा कि वो तुझे ढूंढते दर दर भटकती रही और फिर मेरे घर आए कि पड़ी हाउस छोड़ दिया, तो उसमें भी अनुज का रिएक्शन देखने जैसा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा, धक्का लगा उसको। और बाद में जो रिकेप में बताया कि बेचारी ये उम्मीद में रहेगी कि मैं आ जाऊँगा, तो उसको भी अनुपमा की चिंता है, प्यार है, पर दिखा नहीं रहा। समझ में आ रहा है, सपने में आ रही है, सब है। पर अब आज के शो से डेफिनेटली ये तो समझ में आ गया कि अनुज माया के पास नहीं जाएगा, माया से शादी नहीं करेंगे। जो दिखा रहे हैं लोग, जो बोल रहे हैं, वो सब गलत है। अनुपमा और अनुज कुछ समय अलग ज़रूर रह सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। वो एक न एक दिन एक हो ही जाएंगे, और शायद जल्दी ये दिखाएंगे भी। और वो वनराज को क्यों डाल रहे बीच में, पता नहीं। हाँ, शायद वनराज भी इसीलिए दिखा रहा है कि अभी भी वो अनुपमा, मुझे वो भी, हाँ, ये भी हो सकता है कि वनराज को जो दिखा रहा है ना, तो वो इसीलिए दिखा रहे कि अनुपमा कभी भी डगमगाएगी नहीं, कभी गलत फैसला लेगी नहीं। वो अनुज की है, अनुज की ही रहेगी। बस अब देखो क्या होता है। तो ये थी वर्षा जी, आपने तो बहुत सारा बोलना शुरू कर दिया है। बहुत खुश हूं मैं कि आपने बहुत सारी बातें की है। थैंक यू सो मच, और आपका ऑडियो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद वर्षा जी, आगे भी आपके ऑडियोज का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। सीरियल आज का देखा?
कितना दर्द हुआ जब अनुपमा को पता चला कि अनुज माया के पास है, और वही हाल उधर समर का भी है। बहुत गुस्सा है उसको। और लीला तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, उसका जवाब ही नहीं है। उसकी जबान भी नहीं थकती बोलते हुए। वनराज ने ज़रूर आज सही बात बोली कि अनुज ने अपना घर छोड़कर गलती की, फिर माया के पास जाकर और भी बड़ी गलती की। और उधर अनुपमा है कि अपनी शुद्ध बुद्ध खोने के बाद भी कह रही है कि अनुज अपनी छोटी के पास गए हैं। अनुपमा अपनी माँ से कह रही है कि मेरे पति के प्यार पर उंगली मत उठाइए। बिल्कुल सही बात है, अनुज प्यार की परीक्षा में फेल हो गया। और दूसरी बात, अनुज छोटी के पास जाते तो बताकर भी तो जा सकते थे। घर छोड़कर और अनुपमा को छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। कांता जी जरूर कुछ अच्छा करेंगी अनुपमा के लिए, ऐसा लग रहा है। वही एक आशा की किरण दिख रही हैं। छोटी को पता नहीं कब पता चलेगा कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ है कस के। हो सकता है छोटी भी कुछ करे। सही क्वेश्चन कांता जी का अनुज के लिए कि आप मेरी बेटी के जीवन में उसे जोड़ने आए थे या तोड़ने। कांता जी के एक एक शब्द में सच्चाई थी। सच का आईना दिखाया अनुज को। क्या खूब कहा कांता जी ने कि सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सच्चा प्रेम होता ही नहीं है। ये बात सुनकर अनुज कुछ सोचने जरूर लगे थे। उधर आवेश अच्छा क्वेश्चन वनराज से। जैसे ही वनराज उधर गए, क्या काम है, वनराज के दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। और प्रीकैप में देखा कितनी आसानी से अनुज ने कह दिया कि अनुपमा से जाकर कह देना कि आस लगाकर ना बैठे, पहले जैसा सब ठीक नहीं होगा। अनुज का चैप्टर क्लोज हो गया है। भगवान जाने अब क्या होगा इस सीरियल में आगे। वैसे लगता तो है कि कुछ अच्छा ही होगा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपका हमेशा ही बहुत ही अच्छा ऑडियो होता है। आप बिल्कुल फुर्सत से अपना ऑडियो बनाते हैं और भेजते हैं। धन्यवाद अनुपमा सीरियल को और हमारे चैनल को इतना प्यार करने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और अगर आपका भी मन हो कहने का या कुछ वीडियो के जरिए भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद।